नमस्कार प्रिय मित्रों, ये है ज़िंदगी के अंतर्गत आज आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आई है माधुरी। नाम है नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल ब्रह्मलीन सोबती देवी। वर्षों पहले की बात है, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल स्थित क्यार्क गांव, जिसे उस समय की विषम परिस्थितियों के कारण भटड़ों के नाम से जाना जाता था, चारों ओर से घने जंगलों के बीच में बसा नितांत अकेला घर, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान तक नहीं। यदि साथी कोई थे तो प्रकृति के खूबसूरत सदस्य कुत्ते, बिल्ली, गौमाता और उसकी लाडली बिटिया छुम्मा। छुम्मा पर एक बार जिसकी निगाह पड़ जाती, वो उसके शारीरिक गठन, खूबसूरत पनीली झील सी आंखों की गहराई में अपने सारे क्रियाकलाप ऐसे भूल जाता जैसे उसने जीवन के सारे कार्य संपन्न कर लिए हों और अब बस सुकून से समय व्यतीत करना ही एकमात्र उद्देश्य रह गया हो। छुम्मा मात्र 2 महीने की थी, लेकिन उसके शारीरिक गठन को देखकर हर कोई उसे 4 महीने का ही समझता था। छुम्मा की माँ उसे अत्यंत प्यार करती थी। जो भी छुम्मा को छूता, माँ की निगाह टकटकी लगाई रहती कि कहीं कोई उसे खरोंच न लगा दे। छुम्मा के बदन पर फिरते हाथ वो दूर से ही महसूस कर लेती कि कौन स्नेहिल है और कौन क्रूर। तनिक भी शक होने पर पूरा घर सर पर उठा लेती और तब तक शांत ना होती जब तक छुम्मा की नानी माँ अर्थात सोपती देवी आकर उसे ढाढ़स न बंधा देती। नंदिनी, क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना। और सोपती देवी के प्यार भरे स्पर्श को पाते ही नंदिनी आश्वस्त हो शांत हो जाती। उस दिन संध्या काल से ही सोपती देवी को कुछ अनहोनी घटित होने का आभास बार बार व्याकुल किए जा रहा था। उस समय आज जैसी बिजली की चकाचौंध तो थी नहीं। संध्या होते ही लालटेन की मध्यम रोशनी में दूध दुहाकर रसोई घर में रख छुम्मा को अपनी माँ का दूध पीते हुए ऐसे निहारती रही मानो अंतिम बार छुम्मा को देख रही हो। नंदिनी की पीठ पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से छुम्मा को माँ से अलग कर गौशाला में बांध पांडा, जो पहाड़ों में बोला जाता है, अर्थात पहले तल पर रहने आ गई। रात की रसोई भी बड़ी बेचैन मन से निपटाई, क्योंकि दिन में जब छुम्मा आंगन में धूप का आनंद ले रही थी, रह रहकर कुलांचे भरती और अपना प्यारा सा मुखड़ा सोपती देवी के गालों से रगड़ती, कैसा अद्भुत आलिंगन था नानी और नतनी का। पूस माह की गुनगुनी धूप में ये भाव विभोर कर देने वाली क्रीड़ा झाड़ियों के झुरमुट में छिपकर बाघ महाराज कितनी देर से निहार रहे थे, अंदाजा लगाना मुश्किल था। लेकिन सोपती देवी के दिल की धड़कन अचानक तब तेज हो गई जब बिजली की चमक जैसी दो आंखें सीधे उनकी आंखों से जा टकराई, लालायित निगाहों से छुम्मा को अपने आगोश में लेने के लिए बेचैन हो रही थी। छुम्मा को सीने से लगाकर बाघ महाराज को खरी खोटी सुना, उसे दूर तक खदेड़ तो दिया, लेकिन कहीं न कहीं मन बेचैन अवश्य था कि छुम्मा को बाघ के चंगुल से बचाए रखने के लिए अधिक सतर्कता बरतनी होगी। उधर पूस की रात अपनी शीतलता बिखेरने में मशगूल थी और इधर सोबती देवी भी रजाई के अंदर दुबक कर निंद्रा देवी को दूर ही रहने का आदेश दे रही थी, क्योंकि दोपहरी की दो चमकती हुई आंखें बार बार छुम्मा के संरक्षण के लिए व्याकुल की जा रही थी। धीरे धीरे रात्रि देवी ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया। पहाड़ों की हाड़ कंपा देने वाली सेहरन ने सोपती देवी को जबरन रजाई में आलिंगनबद्ध कर निंद्रा देवी के आगोश में धकेलना शुरू किया ही था। अचानक ओबरा अर्थात पहाड़ों का ग्राउंड फ्लोर के दरवाजे की सांकल खुलने की आवाज कानों में पड़ी। सोपती देवी हड़बड़ाकर उठ बैठी और आओ देखा न ताओ आनन फानन में छज्जे का दरवाजा खोल दिया। इतने में बाघ छुम्मा की सांकल खोलकर उसे दरवाजे तक ले आया था। नंदिनी ने रंभा रंभा कर आसमान सिर पर उठा रखा था। साहस और शक्ति की देवी वीरांगना सोपती देवी छज्जे से छलांग लगाकर सीधे बाघ की कमर में बैठ गई। बाघ छुम्मा को दबोचे हुए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन इस अप्रत्याशित हमले के लिए वो कतई तैयार न रहा होगा। उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उसे कोई ऐसा गुरु मिलेगा जो सीधे उसकी कमर में बैठकर सवारी ही करने लगेगा। सोबती देवी बाघ के बाल नोच नोच कर उसे फटकार रही थी कि वो शीघ्रातिशीघ्र छुम्मा को छोड़ दे, वरना उसका जीवित रहना असंभव है। वाह रे वीरांगना! बाघ सोच में पड़ गया कि किस महारथी से पाला पड़ गया। एक ही झटके में छुम्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन सोपती देवी उसकी पीठ पर तब तक सवार रहीं जब तक उससे वादा न करवा लिया कि दोबारा यदि छुम्मा की तरफ नजर उठाने की जरूरत की तो इस वीरांगना के कहर से उसे कोई नहीं बचा सकता। पूस की उस सिहन भरी अंधेरी रात्रि में भी सोबती देवी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और नंदिनी छुम्मा से लिपटकर सोबती देवी की ओर ऐसे देख रही थी जैसे साक्षात माँ दुर्गा ने प्रकट हो उसे औलाद के सुख से नवाजा हो। मित्रों, यह है जिंदगी में बस आज इतना ही।
अगली कहानी के साथ फिर हाजिर होगी माधुरी। तब तक आप बने रहिए रेडियो हिंदुस्तान के साथ।